जिनका ममे हारा दिनारा में है और बचपन यहीं बीता, इसी तालाब में नहाया, यहीं पे खेले कूदे बड़े हुए। ऐसे जिलाध्यक्ष जी आए और अपने विचार, धार्मिक विचार हमारे बीच में व्यक्त करे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिनका ममे हारा यहाँ है, जिनका बचपन यहीं बीता है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, पार्वती मैया की, गजानंद भगवान की और कार्तिकेय भगवान की। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की। राधे राधे। सभी हाथी उठा रहे भैया। जय श्री राधे राधे। आज कथा का लगभग कल समापन है और आज छठवां दिन है। आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे अपनी सभी बहनों, माताओं और सभी बुजुर्गों और युवा साथियों के साथ आचार्य श्री जो आप पधारे हैं हरगोविंद जी महाराज, आपका न केवल दिनारा में बल्कि संपूर्ण शिवपुरी जिले में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जरा जोरदार ताली बजा के महाराज जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। अब इनके आगे वाजपेयी लगा हुआ है, तो कथा कहने का जो इनकी एक नीति है और तरीका है अथवा ढंग है, वो बहुत ही मनमोहक है। मैंने तो कुछ क्षणों में अभी सुना है, लेकिन जो भाषा का अवरोह और आरोह है, भाषा में जो उतार चढ़ाव है, और दक्ष जी की भाषा, चंद्रमा की भाषा और दक्ष की पुत्रियों की भाषा और ब्रह्मा जी की भाषा, मैंने सुनकर ऐसा लगा मुझे जैसे कि आप में सभी विद्वान हैं। एक बार जोरदार महाराज जी को ताली बजाएं। हम सभी ने रसास्वादन किया भगवान की कथा का। भगवान शिव अजन्मा है, अनंत है और अनंत ही रहने वाले भी हैं। जब से यह सृष्टि है तब से भगवान है और भगवान सदैव भोलेनाथ, आपने कथा में सुना भी होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी को अपने घर के कामकाज भी देखना है, आरती भी अभी होना है महाराज जी। लेकिन कथा में सुना होगा कि सबसे कम तपस्या में यदि कोई फल देते हैं तो भगवान भोलेनाथ देते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो भगवान भोलेनाथ होते हैं। और सबसे ज्यादा भक्तों की चिंता करते हैं तो भोलेनाथ करते हैं। और इसीलिए गुजरात से लेकर काशी विश्वनाथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का क्षेत्र चुना, वो काशी विश्वनाथ का क्षेत्र। और अब सबसे एक विनय करूंगा, अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा, एक पेड़ मां के नाम हरियाली अमावस्या तक लगाए जा रहे हैं। माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार में और राज्य की सरकार मोहन यादव जी की सरकार ने यह तय किया है कि हर घर में, हर हमारी माँ, बहन, युवा, बुजुर्ग सभी एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और जिसके विषय में अभी हमारे गुरुवर आचार्य जी ने भी बताया कि पर्यावरण को स्वस्थ सुंदर रखना हम सबकी जवाबदारी, जिम्मेवारी है। हम सब भगवान की कथा में यहाँ आते हैं, समय भी देते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि कई यज्ञों के बराबर। और आपने सालों से जो रोजाना प्रतिदिन दैनंदिन जो पूजा करते हैं, वो सारी पूजा का, सालों की पूजा का लाभ कथा में बैठ के सुनने से हमको मिलता है। और उस पर भी ऐसे सुयोग कथा बांटने वाले और हम सब श्रवण करने वाले यदि भक्त भी हों तो कथा के चार चांद लग जाते हैं। गंगा मैया का किनारा है, गिरिराज जी का सहारा है और हम सब किनारे वालों को और आसपास के सभी गांव वालों के लिए
ये बहुत सुहावना अवसर है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के कथा आयोजकों के लिए, विशेष रूप से जो यजमान बने हैं उन सबके लिए। और एक बात और है कि यहाँ पर कथा बहुआयामी है। जैसे बीच बीच में अंग्रेजी बोलते हैं ना महाराज जी, ये मल्टीपर्पज कथा है, ये बहुउद्देशीय है। इसमें भगवान राम जी की भी स्तुति हो रही है, हनुमान चालीसा का भी पाठ हो रहा है, माँ भगवती का पाठ भी हो रहा है, शिव महापुराण भी हो रही है, और बीच बीच में भागवत कथा भी महाराज सुनाते हैं, राम जी की कथा भी सुनाते हैं, मानस पर भी अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। और सब सुनकर हम भी मल्टीपर्पज लाभ लेकर यहाँ से अपने घरों को जाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सब कथा श्रवण करने वाली हमारी सभी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, यजमानों के लिए, और सभी हमारे जो संगीत में जो कथा का आयोजन कर रहे हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, जो सम्मान के लायक मैं नहीं था लेकिन सम्मान मिला, मैं सभी आपकी समिति का साधुवाद देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री राम जी भगवान की, सीता मैया की, भोलेनाथ की, पार्वती मैया की, बोलो राम।